दरअसल हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंतज़ाम कर लिया था किसी तरह, लेकिन फिर उस आदमी के लॉयर की कॉल आई जिसके हमने पैसे देने हैं कि उनका माइंड चेंज हो गया है और वो सारी पेमेंट इकट्ठी चाहते हैं। वो लोग जो दूसरों की जिंदगी का फैसला करने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, अपने हर अमल को जायज समझते हैं, लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है और वो जब चाहे पासा पलट सकता है। मुझे इस आदमी का सामना नहीं करना, हरगिज नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। नफरत है मुझे इससे। हानिया, हानिया, हानिया रुको। हानिया, क्यों भाग रही हो मुझसे? कैसे ढूंढा तुमने मुझे? हाँ, क्या मतलब कैसे? बहुत अरसे से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। मुझे किसी ऐसी जगह जाना था जहाँ तुम मुझे कभी ना ढूंढ सको। शायद ये मेरी ही गलती है। आखिर कब जान छोड़ोगे तुम मेरी? हानिया, मेरा यकीन करो, मैं नहीं जानता था कि तुम यहाँ। झूठ मत बोलो तुम मुझसे। किसने बताया तुम्हें? फातिमा आंटी ने बताया। उन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना तुमने? क्या पागल हो गई हो? किसी बुजुर्ग औरत के घर में घुसकर मारूंगा उसे। तुम कुछ भी कर सकते हो कमाल। हाँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, ये ठीक है। अपने आदमियों को भी इस काम पर लगाया, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और ना पहुंचाऊंगा। क्या तुम थोड़ी देर मुझसे बात नहीं कर सकती? तुम्हारी वजह से 24 साल जेल में गुजार दिया, अभी कोई कसर बाकी है क्या? अभी भी तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। कितनी बार बता चुका हूँ कि मेहमद की मौत के वक्त टर्की में नहीं था मैं। दिल करता है तुम्हारी यही जान ले लूं मैं। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है तुमसे जान छुड़ाने का। अब मेरा पीछा मत करना। Come on, मार दो मुझे। ओके, किल मी, खत्म करो सब। बहुत हो गया। लेकिन सोचो जरा, तुम्हारी बेटियां एक दूसरे को जानती तक नहीं। मैंने मिलाया उन्हें। तुम अगर इसी तरह से भागोगी तो उन्हें आखिर किसके सहारे छोड़ोगी? मुझ पर भरोसा नहीं। जिसने मेहमद को कत्ल किया और सारे के सारे इल्जाम मुझ पर हैं, तो क्यों भाग रही हो मुझसे तुम? मेरे सहारे छोड़कर जिसने इतना कुछ किया तुम्हारे साथ, मुझे इसी वक्त जवाब चाहिए। बाबा ने बताया था मुझे तुम्हारे बारे में, वो जो खत तुम्हें मिले और किस तरह तुम अपनी बहनों से मिली। बिल्कुल ठीक सुना तुमने। लेकिन तुम्हें यकीन कैसे आया कि वो तुम्हारी बहनें हैं? नाम क्या है उनके? सना और सादिया। अगर सना की बात करूं तो उससे गले लगाते ही मुझे समझ आ गई कि वो मेरी बड़ी बहन है। दिल से आवाज आई मुझे। लेकिन तुमने कोई सबूत नहीं मांगा? उसी ने तो मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया है। मेरे मुश्किल वक्त में उसने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। फिर एक रात उसे जाना था अचानक। उसकी बहन जैसी दोस्त थी कोई, जिससे उसकी मदद की जरूरत थी। मगर मैंने उससे कहा कि आज रात नहीं जाओ तुम, और वो मान गई मेरी बात। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी सबूत की जरूरत है। ठीक कह रही हो, तुम्हें किसी सबूत की जरूरत नहीं है।
झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने खुद देखा था, उस रात तुम वहीं थे। तुमने मेरे शौहर का कत्ल किया कमाल। मैं अपने बच्चों को सुलाने में मसरूफ थी जब तुमने मेहमद से बहस शुरू की। आगे बोलो। तुम फिर कमरे में आई, तुमने मेरे हाथ में गन देखी। कमरे में तुम्हारा शौहर यानी मेरा भाई खून में लथपथ था। यही हुआ था ना? कोर्ट में भी यही सब कहा था ना तुमने? लेकिन क्या हुआ हानिया? किसी ने भी यकीन क्यों नहीं किया? इसलिए कि मैं उस वक्त इस मुल्क में नहीं था। झूठ है ये। झूठे गवाह पेश किए तुमने अदालत में। हर किसी को खरीद लिया था। सच्चाई तो ये है कि उस गन पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स थे और तुम मेहमद के खून में लथपथ थी। इस वजह से तुम्हें खुद को बेगुनाह कहना फजूल है। खुदा तुमसे हिसाब लेगा कमाल। जिंदगी तबाह कर दी तुमने। किस किस्म के इंसान हो तुम? मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन मैं अपनी बेटियों को ढूंढ कर रहूंगी और उन्हें सब कुछ बता दूंगी। भूल जाओ कि तुम ऐसा करोगी। तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा तुम्हें करना पड़ेगा बेटियों के लिए, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। रफीक, मिस्टर कमाल को देखा तुमने कहीं? नहीं तो। चलो बाहर चलकर देखते हैं। सनम मैडम, बता सकती हैं ये कौन है? रिश्तेदार है, मेरी हेल्प करने के लिए आए हैं। लोन उतारने में मदद करेंगे। इतनी बड़ी रकम देंगे वो? क्या हो गया सनम मैडम? बिना मफाद के ऐसे कोई किसी के काम नहीं आता। यासिर सर जब आएंगे तो क्या जवाब देंगी? यही कहूंगी कि जब मैं मुसीबत में थी तो कमाल करार ने मेरी मदद की थी, समझे तुम? अभी तो मैं ये भी नहीं जानती कि वो मानेंगे भी या नहीं। क्या वो कोई एग्रीमेंट तो नहीं करेंगे? मुझे नहीं मालूम कुछ। एक मिनट। हाँ हेलो। सना वापस आई दिया, पैसे भी वापस कर दिए हैं। माहिर के पास है इस वक्त। फिर वो बदमाशों के साथ गाड़ी में बैठी और चली गई। क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर तुमने उसे जाने कैसे दिया उनके साथ? सनम रिलैक्स प्लीज। वो गाड़ी में अपनी मर्जी से बैठी और चली गई तो क्या करते हम? जबरदस्ती उसे खींचकर गाड़ी से बाहर निकालते क्या? ठीक है, मुझे मिलना है अभी तुमसे। और माहिर से कहो कि आके अंकल को फौरन इन्फॉर्म करे। सब खैरियत तो है? क्या हुआ सनम मैडम? एक दोस्त प्रॉब्लम में है, मुझे जाना होगा इसी वक्त। सिनान है ना? सना। क्या सना है? क्या हुआ उसे? कैसी है वो? सब खैरियत तो है ना? सनम मैडम, कोई मदद चाहिए तो बताएं मुझे। अभी मुझे कुछ नहीं पता रफीक, मुझे जा तो लेने दो पहले। देखो, अगर किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो तो हम लोगों को कॉल कर लेना। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। क्या तुम मिस्टर कमाल को बता दोगी कि एक इमरजेंसी की वजह से मुझे जाना पड़ा? ठीक है, मुझसे जितना जल्दी हो सका मैं वापस आ जाऊंगी। अगर आप चाहें तो ऑफिस में वेट कर सकती हैं। मैं मिस्टर कमाल को देख के आता नहीं, रहने दे, मैं देख लूंगी। हूं। नखरे तो देखो इसके, जैसे मालकिन हो यहाँ की। कमाल, प्लीज मुझे बता दो कि कहाँ है मेरी बेटियां? यूं समझ लो कि तुम्हारे नजदीक ही हैं। क्या मतलब तुम्हारा? वो यहाँ है क्या? सोचो जरा, इतने सालों में अब वो बच्चियां नहीं रही, जवान हो गई। और फिर जब तुम उन्हें पहली बार देखोगी और फिर अपने गले से लगाओगी तुम। कमाल, खुदा का वास्ता है, क्यों इतना तड़पा रहे हो तुम मुझे? पापा। हाँ बेटा, मेरी बेटी अजरा। मैं इंतजार कर रही हूँ। कमाल, कमाल, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, बता दो कहाँ है मेरी बेटियां? आप इनसे बात भी क्यों करें? ये कातिल है आपके भाई की और मेरे बाप की। जो गुनाह उसने किया है उसका एहसास दिलाना जरूरी है।
हाँ, आ गई हुरम सुल्तान। पता नहीं क्या समझती है खुद को। जाओ तुम गाड़ी में बैठ जाओ। मुझे अब इजाजत दीजिए मिस्टर रफीक। वो सनम मैडम। मेरी बेटी ने बताया मुझे कोई इमरजेंसी हो गई। मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल, मुझे इस जगह का कर्ज उतारना है और सनम को किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। बस एक बार मिस्टर यासिर वापस आ जाएं, फिर सारे मसले हल हो जाएंगे। यासिर मलिक के बारे में बाद में बात होगी, वक्त कम है, ये मसला काफ़ी अहम है। बहरहाल मुझे आपकी एक वर्कर के बारे में बहुत ही ज़रूरी बात करनी थी। जी जी बताएं, कौन है वो? हानिया, पहले से जानता हूँ उसे। अगर वो मेरी बेटी या मेरे बारे में कुछ पूछे तो ज़रा एहतियात बरतिएगा, ख्याल रखिएगा प्लीज़। उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, हम ऐसे में कुछ कह नहीं सकते। उसके दिमाग में क्या चल रहा है। 24 साल जेल में काटे हैं उसने। 24 साल जेल में रही? आखिर ऐसा किया क्या था उसने? इस बारे में बात करेंगे फिर कभी। मुझे बताए बिना उसे किसी किस्म की मालूमात हरगिज मत देना। अगर तुम्हें कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर सकते हो। हाँ मिस हानिया, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। यहाँ कोई सनम नामी लड़की होती है? क्यों, क्या काम है? सना, सादिया? नहीं। आपको यकीन है? ये बातें छोड़ें, इतनी देर से आप थी कहाँ? क्या इस तरह से काम किया जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मिस हानिया, अब कहाँ जा रही हैं आप? कैनान, जवाब दो मुझे। ये सब तुम्हारी टेबल पे कैसे आया? ये सब तो चोरी हो गया था तुम्हारे पास, फिर ये कैसे आया? सादिया, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। मेरा उस फैक्ट्री के हादसे से कोई लेना देना नहीं, यकीन करो। भरोसा है ना मुझ पर? तो फिर बताओ ना, सच क्या है? और अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या सोचते? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, बताता हूं सब। दरअसल मेरे एक आदमी ने सारी हदें पार कर दी। सादुल्ला ने आग लगाई थी। क्या मतलब? कौन है ये सादुल्ला और उसे सनम से क्या प्रॉब्लम है? क्यों आग लगाई उसने फैक्ट्री में? नहीं मालूम सादिया। कोई आदमी आया था यहाँ, उसने उसे पैसों की ऑफर की और फैक्ट्री में आग लगाने को कहा, लेकिन वो आदमी कौन था इस बारे में नहीं जानता मैं। लेकिन ये मेरा तुमसे वादा है, मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा और उस आदमी को भी नहीं छोड़ूंगा जिसने ये सब कुछ करवाया। सनम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, आखिर उसे क्यों धोखा दूंगा मैं? ठीक है, भरोसा है मुझे तुम पे। मैं ये फोन और कुछ चीजें अपने साथ ले जा रही हूं। सनम के काम की हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं सनम से मिलूंगा और सब कुछ खुद बताऊंगा उसे। रुको, मैं एनवेलप देता हूं। सनम का फोन है। हेलो। हाँ सादिया, कहाँ हो तुम? मुझे अभी तुमसे मिलना है। मैं अम्मी के रेस्टोरेंट जा रही हूँ, क्या तुम वहाँ जल्दी आ सकती हो? प्लीज सादिया, जल्दी आ जाओ। सब खैरियत तो है ना? ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं अभी आई। सनम बहुत परेशान है, मुझे उसके पास जाना होगा। कोई बात जरूर है। गाड़ी की चाबी कहाँ है? खुदा हाफिज। आकिफ अंकल, मेरी बात का यकीन करें,
वो आदमी बहुत खतरनाक थे जिनके साथ वो गाड़ी में गई थी। कुछ कीजिए, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। वो बच्ची नहीं है, अपनी मर्जी से गई है उनके साथ। और हाँ, तुमने भी देखा नहीं कि वो अपनी मर्जी से उनकी गाड़ी में बैठी थी। बताओ मैं किस जुर्म में उनका पीछा करूं? कोई सबूत भी नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं मालूम मुझे, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर है। जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं था। आकिफ अंकल वो उसे जबरदस्ती लेकर गए थे। क्या कहा आकिफ अंकल ने? यही कि कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब है आखिर इस बात का? आकिफ अंकल क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करूंगा। तुम फजूल में इस बात को इतना बढ़ा रहे हो, इसका कुछ नहीं हो सकता। आप कहना क्या चाह रहे हैं? कम से कम एक बार उनका बैकग्राउंड तो चेक करने की कोशिश कीजिए। खैरियत तो है माहिर, तमीज भूल गए हो क्या? और तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? हाँ तो क्या करूँ, आप ही मजबूर कर रहे हैं मुझे बदतमीजी करने पर। वो लड़की खुद अपनी मर्जी से उनके साथ गई है, तुमने नहीं देखा क्या? लेकिन कोई और वजह भी तो हो सकती है ना? जा चुकी है वो। और उस लड़की ने ये भी कहा था ना कि उसका पीछा छोड़ दो। कहा था कि नहीं? जब उसने तुम्हारे पैसे चुराए तुम उस वक्त मेरे पास क्यों नहीं आए? बताओ ना क्यों नहीं आए? तुम चाहते हो कि मैं एक चोर को बचाने के लिए उनको ढूंढता फिरूं? ऐसा नहीं होगा। आकिफ अंकल लेकिन उसने पैसे वापस कर दिए हैं। ठीक है, करता हूँ मैं कुछ। अगर कोई खबर मिली तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। लेकिन उस लड़की का कोई ना कोई कसूर है जरूर। लेकिन बेफिक्र रहो, मैं फिर भी पता करता हूँ। लेकिन इस वक्त जो अहम है वो है यासिर मलिक को ढूंढना। मेरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जल्द ही कुछ पता चल जाएगा। और मेरी बात गौर से सुनो, तुम दोनों भी सिनान के साथ घूमना छोड़ दो। इसकी सोबत तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। खैर, अगर कुछ भी पता चले या मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो बता देना। और कानूनन मुझसे भी जो कुछ हो सका मैं करूंगा। उम्मीद है समझ गए होगे तुम। अपने आप को तन्हा मत समझना, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहेगी। सनम, सॉरी मैं कुछ नहीं कर सका। माहिर, माहिर बात सुनो मेरी। कहाँ जा रहे हो तुम? नहीं पता मुझे। फिक्र नहीं करो, कोई हल निकल आएगा। क्या हल निकालेंगे हम? आकिफ अंकल ठीक कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से गई है। बताओ क्या करेंगे? पैसे वापस कर दिए उसने। कहाँ से लौटाएगी वो लोगों की रकम? और तुम्हें क्या पता कि उनसे कैसे पैसे लिए होंगे उसने? जा चुकी है वो, जा चुकी। मैंने तुम्हें कहा ना रिलैक्स हो जाओ। ये क्या हो गया मुझसे? सना तुम आखिर कैसे कर सकती हो मेरे साथ ऐसा? जानता हूं तुम बहुत हर्ट हुए हो और शायद होना भी चाहिए, लेकिन इस वक्त हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा इस मसले के लिए। सिनान तुम ठीक कह रहे हो बिल्कुल, लेकिन बताओ मैं आखिर क्या करूं? क्या करूं? दिमाग खराब हो रहा है मेरा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई आइडिया है तुम्हारे पास? मुझसे जो हो सका मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन फिलहाल मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो। नाम बताओ मुझे उस आदमी का। किसने कहा था आग लगाने के लिए? भाई यकीन माने हमें कुछ भी नहीं पता। सादुल्ला ने बात की थी, उसने कहा कि हम फैक्ट्री में आग लगाएंगे और जो पैसे मिलेंगे उससे हम कंपनी का कर्ज उतार देंगे। भाई ये उसकी जिम्मेदारी है या मेरी? होता कौन है वो ये फैसले करने वाला? भाई प्लीज हमें माफ कर दे। ढूंढ कर लाओ उसे, चप्पा चप्पा छान मारो। वो आदमी हर हाल में मुझे यहाँ चाहिए। बेफिक्र हो जाए आप। जाओ अब जल्दी। सनम क्या हुआ? सादिया, सना माहिर के पैसे लौटाने के लिए आई थी और फिर कुछ बदमाशों के साथ चली गई। लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? शायद हमें बचाने के लिए। मुझे अपनी बहन वापस चाहिए सादिया, हमें उसे बचाना होगा। सना का फोन नंबर है तुम्हारे पास? हाँ है। कॉल करो उसे। लेकिन क्या वो फोन उठाएगी हमारा?
कोशिश तो करो। अगर उस आदमी को सिर्फ पैसे चाहिए तो उसे पैसे देकर हम सना को वापस ला सकते हैं छुड़वा कर। क्या वो मान जाएगा? क्या हम सना को वापस ला पाएंगे? बिल्कुल। डरो मत, मैं तुम्हें हरगिज नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं तो चाहता हूं कि हम दोनों एक नई शुरुआत करें। तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूं मैं। अभी तुम शॉक में हो। दरअसल तुम्हारा ऐसे बिहेव करना बिल्कुल नेचुरल है। थोड़ा तो वक्त लगेगा ना, आखिर फिर तुम्हें भी आदत हो जाएगी। यकीन मानो तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त प्लान्स हैं मेरे पास, जो कि यकीनन तुम्हें भी पसंद आएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? बहुत मजा आएगा। हर एक की जुबान पर बूम तुम्हारा ही नाम होगा। फोन आ रहा है किसी का, आंसर करो। कौन है? कोई नहीं, मत उठाना। मिस सनम, बहन है तुम्हारी। क्या हुआ? सना से बात करवाओ। सनम बेटा, ये किससे बात कर रही है फोन पर? सनम, सना ठीक तो हो तुम? ठीक है, ठीक है, ठीक। अभी तक तो। मुझे बात करने दो उससे। अभी वो फोन पर बात नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि ये सब पैसों के लिए कर रहा तुम। तुम्हें जितने पैसे चाहिए लेकर आऊंगी मैं, और तुम सना को छोड़ दोगे। बताओ कहाँ आना है मुझे? इससे अच्छा क्या हो सकता है? एड्रेस भेज रहा हूँ। और अगर तुमने सना को कोई भी नुकसान पहुंचाया। क्या हुआ? फोन काट दिया उसने। एड्रेस? ये रहा। ओके चलो आ जाओ फौरन। नहीं, तुम रहने दो, मैं अकेले चली जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग तो सही है जो अकेले जाने का कह रही हो। मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारे लिए कोई मजीद मसला खड़ा हो, इसीलिए कह रही थी। तुम्हें लगता है कि मैं अकेले जाने दूंगा? ये लड़का आखिर मेरी बेटी से चाहता क्या है? हाँ, मेरी बेटी का पीछा क्यों नहीं छोड़ता ये? सनम, सादिया, मैं भी जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? सना को वापस लेकर आने के लिए। कहीं भी नहीं जाओगी तुम। अम्मी, उससे मिले हुए वक्त कितना हुआ है? अपनी जान खतरे में क्यों डाल रही हो? चलो सनम। सनम, आंटी तो रुको बेटा।
सादिया, तुम घर जाओ और वहीं हमारा इंतजार करो। बिल्कुल नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। नहीं, तुम नहीं जाओगी। तुम आखिर होती कौन ये फैसला करने वाली कि मैं साथ क्योंकि जाऊं? मुझे कम से कम तसल्ली रहेगी कि तुम महफूज हो। मैं मजीद कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। फैसला कर चुकी हूँ मैं। सादिया, तुम दोनों ने मेरी वजह से पहले ही बहुत कुछ सहा है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मजीद तुम कुछ सहो। सनम, हम छोटे बच्चे नहीं हैं अब। जानते हैं क्या सही और क्या गलत, अपने फैसले खुद ले सकते हैं। तो अपने आप को इल्जाम देना बंद करो। आज मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। बिल्कुल नहीं मानूंगी। हाँ, नहीं रुकूंगी मैं यहाँ, क्योंकि तुम बहन हो मेरी। तुम बहुत अच्छी हो सादिया। देखो, अगर वहां कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं नहीं चाहती कि मुझे तुम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े। इसीलिए चाहती हूँ कि तुम यहीं रुको, ताकि अगर वहां मुझे किसी मदद की जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें कॉल कर सकूं। तुम्हारे अलावा और कौन है मेरा यहाँ? इफ़त, वो औरत है ना जिसे फातिमा ने भेजा है, वो बहुत गरीब है बेचारी। और तुम्हें तो पता ही है कि मेरा घर कितना छोटा है। यूं कहो ना, उसे घर की जरूरत है। कोई मसला नहीं, यहाँ रह सकती है। हाय, तुम कितनी अच्छी हो इफ़त। उसकी कोई फैमिली भी नहीं है। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। मैंने उसे यहाँ का एड्रेस दे दिया है, बस वो आने ही वाली होगी। अच्छा किया तुमने। लो, आ गई वो। खुश आमदीद हानिया। बहुत शुक्रिया। ये मेरी दोस्त है इफ़त। खुश आमदीद, बैठ जाओ। जब तक तुम्हें कोई रहने के लिए घर नहीं मिल जाता, तुम यहाँ इफ़त के साथ रह सकती हो। यहाँ तुम्हें कोई मसला नहीं होगा, आराम से रहो। क्या हुआ? सब ठीक है ना? ये लीजिए। थैंक यू। सना मैडम, आप कहें तो कॉफी ले आऊं आपके लिए भी? नहीं, इस हालत में इसके लिए कॉफी पीना ठीक नहीं। तो अब क्या होगा उसका? अजरा का? नहीं, हानिया। हानिया? सबसे पहले उसे अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस करवाना है। उसके बाद हो सकता है कि मैं उसे तुमसे मिलवा दूं। उसके बाद तुम्हें फैसला करना है कि उसे माफ किया जाए या नहीं। मैं कौन हूं ये पता नहीं चलना चाहिए उन्हें। मैं उन्हें इस काबिल भी नहीं समझती। जैसा तुम चाहो। थोड़ी देर बाद हम घर चले जाएंगे, फिर तुम आराम कर लेना। बहुत शुक्रिया आपका। कोई मसला है हानिया? अगर चाहो तो बता सकती हो, शायद हम मदद कर सकें तुम्हारी। दरअसल मैं अपनी बेटियों को ढूंढ रही हूँ। उन तक हर हाल में पहुंचना है मुझे। किसी ने बताया था कि यहीं कहीं है वो। ये तस्वीरें तकरीबन 25 साल पुरानी हैं। इस तस्वीर को तो देखकर कुछ भी नहीं पता चलेगा। वैसे नाम क्या है इनका? अगर अब तक इनके नाम वही हैं तो इनमें से एक का नाम सनम है। क्या सनम है? तुम चुप रहो फरी। नहीं, हम कुछ नहीं जानते। और फरी तो यहाँ कम लोगों को जानती है। ज्यादा अरसा नहीं हुआ ऐसे यहाँ। मेरे ख्याल में आपको ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहिए। इफ़त, ठीक है, मैं फिर भी पता करती हूँ। बस आपको कोई उम्मीद नहीं देना चाहती मैं खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। फरी, तुम मेरे साथ आओ। आप यहाँ आराम से बैठे, हम अभी आते हैं। सुनो फरी,
तुम फौरन बासित के पास जाओ और पता लगाओ कि ये औरत कौन है और कहाँ से आई है। सीधे मेरे पास आना वापस, और किसी से कोई बात ना करना। इफ़त क्या हो गया तुम्हें और इतना डर क्यों रही हो तुम? कहीं ये वाकई हमारी सनम की बात तो नहीं कर तुम रही? इन बातों को छोड़ो, तुम्हें जैसा कहे वैसे करो। फौरन बासित से जाके मिलो। ठीक है मैं समझ गई। मैं भी जाकर पता करके आती हूँ बासित से। सुनो फना, खुदा के लिए किसी से जिक्र मत करना, और अगर किसी से भी जिक्र किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। क्या हो गया इफ़त? मैंने कहा ना मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, यकीन करो मेरा। यहाँ हो। यहाँ जो औरत बैठी थी कहाँ गई वो? मैंने तो यहाँ किसी को नहीं देखा, शायद चली गई हो। लगता है तुम्हारा और सना का बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है। उफ सिनान, जाहिर है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो इसमें ऐसी क्या बात है? ठीक है, लेकिन गुस्सा किए बिना भी तो बात कर सकती हो ना मुझसे तुम। सना एक बहादुर लड़की है। कभी कभी वो बहुत सख्त फैसले कर जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो ठीक ही करती है। जिंदगी भर बहुत मुश्किल वक्त देखा है उसने, लेकिन दिल की बहुत ही अच्छी है। मेरा मतलब उससे मिलकर कोई भी कह सकता है। माहिर ने बताया था उसके बारे में कि उसके आगे पीछे कोई नहीं। एक यतीम खाने में पली बड़ी है वो। मैंने तो बहुत ही हसीन बचपन गुजारा था, इसीलिए मैं उसे कभी समझ ही नहीं सकी। लेकिन शायद तुम उसे कुछ समझ पाओ। अब मुझे वाकई समझ आ गया है कि वो क्यों है ऐसी। क्यों? जब किसी को हमेशा नफरत ही मिली हो तो वो मोहब्बत का इजहार भी नहीं कर पाता किसी से। हानिया, कैसी हो तुम? सना, अपने रूम में जाओ। सब कुछ सुनना चाहती हूँ मैं भी। सना, जिद मत करो। खुश आमदीद। मैं सब जानती हूँ तुम क्या करना चाहते हो कमाल। तुम मेरी बेटियों के सामने मुझे गुनाहगार साबित करना चाहते हो ना, डराना चाहते हो ना मेरी बेटियों को मुझसे, है ना? मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ। मुझसे बेहतर तुम्हें कौन जानता है कमाल? भरोसा करो एक बार। तुम मेरे दुश्मन हो। हानिया, जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ और किसी से नहीं करता। भाड़ में जाए तुम्हारी ऐसी मोहब्बत। ठीक है हानिया, अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश है
तो देखना तुम्हारी बेटियों का क्या हाल करता हूं मैं। कमाल, कमाल क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, अभी तो शुरुआत है। सादिया, सना और सनम कोई नहीं बचेगा। वेलकम मिस सनम, आइए। तो तुम भी हो? तुम यहीं रुको, सिर्फ सनम अंदर आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है इसे अकेला छोड़ दूंगा मैं? सना कहाँ है? सब्र करो, सब्र। आइए। सना इधर है। सनम, सना, सना, ठीक तो हो ना तुम? इसने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? नहीं, ठीक हूँ मैं। क्यों आई हो तुम? क्या मतलब है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? लेने आई हूँ तुम्हें सना। ये लो तुम्हारे पैसे। चलो सनम और सना। ये तो मुमकिन नहीं। आई एम सॉरी। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हारी बहन यहीं रुकेगी, तुम जा सकती हो। ये हमारे साथ जाएगी। जाना चाहोगी क्या तुम? तुम गई तो मैं क्या कुछ कर सकता हूं, जानती हो ना? मैं यहीं रुकूंगी। सना, 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 ये क्या पागलपन है? साथ चलो तुम हमारे। सनम जाओ, चली जाओ तुम। सना, सनम प्लीज जाओ, जाओ यहां से। सनम, मेरी फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे। अब क्या करेंगे? हम इस तरह से यहाँ नहीं छोड़ सकते। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस के पास जाकर क्या फायदा होगा जब वो खुद ही नहीं आना चाहती? वो उसे धमका रहा है, अपनी मर्जी से नहीं रोकना चाहती। वो यहाँ देखा नहीं तुमने? तुम दोनों बहनें हो क्या? उसने तुम्हें सना की बहन कहा था भी। क्यों छुपाया आखिर तुमने ये मुझसे? सिनाल, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। कहाँ जा रही हो तुम? मैं जानती हूँ कि मेरी बहन को कौन बचा सकता है। खूबसूरत नजारा है। कॉफी यहां रख रहा हूं मैं। आखिर कैसे तुम ये सब कर सकते हो? क्या? कुछ देर पहले तक तो तुम मुझे धमकियां दे रहे थे कि मेरी बेटियों को नहीं छोड़ोगे। अब तुम इतने अच्छे बन रहे हो मेरे सामने। हाँ, अच्छा याद दिलाया तुमने। तो कोई फैसला किया तुमने? जवाब जानते हो तुम। अच्छा, तो ये बात है। ऐसा ही है। लेकिन चाहो तो तुम उन्हें बचा सकती हो। इन चालों से अच्छी तरह वाकिफ हूं कमाल। तुम्हें लगता है मैं चाल चल रहा हूं? मुझे क्या पता अब तक जो तुमने बताया वो सच भी है या नहीं। हानिया, ढूंढ कर रहूंगी मैं उन्हें। ये एक माँ का तुमसे वादा है। बहुत बड़ी गलती की है तुमने।
हाँ ढूंढ लोगी। उस वक्त वो किस हाल में होंगी कुछ कह नहीं सकते। क्यों जहमत की आपने? आपको यहाँ से गए हुए दिन ही कितने हुए? आपके पास तो पैसे भी नहीं है। कैसी जहमत आरजू, बस कुछ ही सामान तो लाई हूँ। मैंने यहाँ वार्डन को दे दिया है, तुम उनसे ले लेना। शुक्रिया। अम्मी भी यहाँ आई थी मिलने के लिए। उन्होंने बताया कि आप अपनी बेटियों को ढूंढना नहीं चाहती। ऐसा ही है। मैंने ये फैसला इसलिए किया था कि कहीं कमाल मेरा पीछा करते हुए उन्हें ना ढूंढ ले, लेकिन उसने उन्हें मुझसे पहले ढूंढ लिया। कैसे ढूंढ लिया उसने? ये तो नहीं मालूम, और उसने ये भी कहा कि वो तुम्हारे आसपास ही हैं, लेकिन वो मुझे कभी नहीं बताएगा कि वो कहाँ है। अल्लाह गौरत करे उस आदमी को, आखिर किस किस्म का इंसान है वो। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि वो आदमी आखिर आप पर जुल्म क्यों करता है। अब क्या सोचा है, क्या करेंगे आप? जो हो सका करूंगी, लेकिन उस इंसान से तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगी उन्हें। वो मुझे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है आरज़ू। काश मैं आपका साथ दे पाती, फिर हम दोनों मिलकर उस जल्लाद का सामना करते। लेकिन आप किसी भी सूरत हार ना मानिएगा, पीछे मत हटिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए।